नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल धर्मवाणी पर। दोस्तों, आज हम आत्मा के 9 रहस्य के बारे में कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त होगी जिसको जानकर आप चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक का बटन जरूर दबाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण का नाम लेकर श्री कृष्ण द्वारा आत्मा का वर्णन। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने आत्मा के बारे में गहन और दार्शनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। अर्जुन के शोक और भ्रम को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने आत्मा की अमरता, शाश्वतता और अपरिवर्तनीयता की व्याख्या की। यहां आत्मा से संबंधित उनके कुछ प्रमुख उपदेश दिए गए हैं। डेट: आत्मा अविनाशी है। भगवद गीता 2.2। न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थ: आत्मा का न जन्म होता है और न मृत्यु। यह न कभी उत्पन्न होती है और न कभी नष्ट होती है। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। 2. आत्मा अमर है। भगवद गीता 2.2। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्ण अन्यान्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थ: जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। 3. आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। भगवद गीता 2.3। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति अपो न शोषयति मारुत। अर्थ: आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न जल इसे गीला कर सकता है और न वायु इसे सुखा सकती है। 4. आत्मा का स्वरूप शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। भगवद गीता 2.24। अव्यक्तोयम चिंत्योयम विकार्यो यमुचते तस्मादेवं विदित्वैनम। आत्मा का शाश्वत धर्म। भगवद गीता 2.30। देहि नित्यम अध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थ: यह आत्मा सभी शरीरों में विद्यमान है और नित्य ही अविनाशी है, इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। मुख्य संदेश: श्री कृष्ण ने भगवद गीता में आत्मा को अमर, शाश्वत, अविनाशी और अपरिवर्तनीय बताया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आत्मा शरीर का स्वामी है और शरीर केवल एक माध्यम है। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। इस ज्ञान को आत्मसात कर मनुष्य जीवन की कठिनाइयों और मृत्यु के भय से मुक्त हो सकता है। आत्मा के 9 गुण जैन धर्म और आध्यात्मिकता में विशेष महत्व रखते हैं। ये गुण आत्मा की शुद्धता, पवित्रता और उसकी वास्तविक प्रकृति को दर्शाते हैं। इन गुणों को आत्मा के स्वाभाविक और अनिवार्य गुण माना जाता है। ये गुण इस प्रकार हैं। 1. ज्ञान शक्ति। ज्ञान आत्मा का प्रमुख गुण है। आत्मा स्वभाव से ही ज्ञानी होती है। यह ज्ञान 5 प्रकार का होता है। मति ज्ञान, इंद्रियों और मन से प्राप्त सामान्य ज्ञान। श्रुत ज्ञान, सुनी या पढ़ी गई जानकारी। अवधि ज्ञान, दूर की या सूक्ष्म चीजों को जानने की शक्ति। मनःपर्यय ज्ञान, दूसरों के मन को पढ़ने की शक्ति। केवल ज्ञान, संपूर्ण और अनंत ज्ञान, जो केवल मोक्ष प्राप्त आत्माओं को होता है। 2. दर्शन शक्ति। दर्शन का अर्थ है आत्मा की वस्तुओं को देखने की शक्ति। यह 4 प्रकार का होता है। चक्षु दर्शन, आंखों के माध्यम से देखना। अचक्षु दर्शन, इंद्रियों के बिना देखना। अवधि दर्शन, दूरी और समय की सीमाओं से परे देखना। केवल दर्शन, संपूर्ण जगत का स्पष्ट और संपूर्ण दर्शन। 3. सुख आनंद। सुख आत्मा का स्वाभाविक गुण है। आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में अनंत सुख की स्थिति में रहती है। सांसारिक बंधनों के कारण यह सुख आवरण में छिप जाता है। आत्मा को सांसारिक सुखों में फंसने के बजाय मोक्ष की ओर अग्रसर होना चाहिए। 4. वीर्य शक्ति। आत्मा में अनंत शक्ति होती है। यह शक्ति आत्मा को कर्मों से लड़ने और अपनी शुद्धता प्राप्त करने में मदद करती है। आत्मा की शक्ति सीमित नहीं होती, यह केवल कर्मों के कारण दब जाती है। 5. स्वरूप स्वतंत्रता। आत्मा स्वतंत्र होती है। इसका स्वभाव बंधन में रहना नहीं है। यह अपने स्वयं के अस्तित्व में स्वतंत्र रूप से स्थित रहती है। सांसारिक इच्छाएं उसे भ्रमित कर देती हैं, परंतु आत्मा का वास्तविक स्वरूप स्वतंत्रता ही है। 6. अनंतता अनंत गुणता। आत्मा अनंत गुणों से युक्त होती है। यह गुण सीमित नहीं होते, बल्कि अनंत और असीम होते हैं। आत्मा के सभी गुण शुद्ध अवस्था में अनंत होते हैं। 7.
चेतना, सजीवता। चेतना आत्मा का सबसे विशिष्ट गुण है। आत्मा सजीव है और इसके कारण ही जीवन संभव होता है। चेतना आत्मा की उपस्थिति का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है। आठवीं अव्याबाधता, अवरोध रहित। आत्मा किसी भी प्रकार के बाहरी अवरोधों से मुक्त होती है। इसकी स्वाभाविक अवस्था में इसे कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। नौवीं अमृता, अक्षयता। आत्मा अमर और अविनाशी है। ये कभी नष्ट नहीं होती। शरीर का नाश होता है, लेकिन आत्मा सदैव बनी रहती है। ये जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। आत्मा के 9 गुणों का महत्व। आत्मा के इन 9 गुणों को समझना और अपने जीवन में लागू करना आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। जैन धर्म के अनुसार आत्मा के इन गुणों को पहचान कर व्यक्ति मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। आत्मा के 9 गुणों का महत्व। आत्मा के इन 9 गुणों को समझना और अपने जीवन में लागू करना आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। जैन धर्म के अनुसार आत्मा के इन गुणों को पहचान कर व्यक्ति मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए आत्मा को शुद्ध, पवित्र और कर्म बंधनों से मुक्त करना आवश्यक है। उपसंहार: आत्मा के 9 गुण जीवन की वास्तविकता को समझने और आत्मिक शांति पाने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। इन गुणों की पहचान और उनका विकास आत्मिक उत्थान के लिए आवश्यक है। जब व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में उतारता है, तो वह सच्चे सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। आत्मा क्या होती है? आत्मा शब्द का उल्लेख प्राचीन धर्म ग्रंथों, दार्शनिक ग्रंथों और आध्यात्मिक लेखों में व्यापक रूप से किया गया है। ये एक ऐसा विषय है जो मानव अस्तित्व, चेतना और मृत्यु के रहस्यों से संबंधित है। इस लेख में हम आत्मा की परिभाषा, उसके तत्व, विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण, आत्मा के अस्तित्व के प्रमाण और आत्मा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आत्मा की परिभाषा। आत्मा को कई धर्मों और दर्शनों में एक शाश्वत, अविनाशी और अमर तत्व माना गया है। यह जीवन का मूल स्रोत और चेतना का आधार है। आत्मा को भौतिक शरीर से परे एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में देखा जाता है, जो मृत्यु के बाद भी अस्तित्व में रहती है। संस्कृत में आत्मा का अर्थ आत्मा संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ स्वयं, आत्मस्वरूप या असली पहचान है। इसे अहम, स्वयं और अहम, मैं से भी जोड़ा जाता है। आत्मा के तत्व और गुण। 1. अमृता, इमोर्टैलिटी। आत्मा को अमर माना जाता है। शारीरिक मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। 2. चेतना, कॉन्शियसनेस। आत्मा को चेतना का स्रोत माना गया है। शरीर की सभी संवेदनाएं और अनुभूतियां आत्मा के माध्यम से ही संभव होती हैं। 3. शुद्धता, प्यूरिटी। आत्मा को शुद्ध और पवित्र माना जाता है। यह अच्छे और बुरे कर्मों के प्रभाव से परे होती है। 4. शाश्वतता, इटर्नैलिटी। आत्मा को शाश्वत माना गया है, जिसका न तो कोई आरंभ है और न ही कोई अंत। 5. अपरिवर्तनीयता, अनचेंजेबिलिटी। आत्मा स्थायी और अपरिवर्तनीय होती है। यह समय, स्थान और परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। विभिन्न धर्मों और दार्शनिक दृष्टिकोण। 1. हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में आत्मा को आत्मन कहा गया है, जो परमात्मा, सर्वोच्च चेतना का अंश है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा अविनाशी है और शरीर केवल एक वस्त्र के समान है, जिसे आत्मा मृत्यु के समय बदल लेती है। 2. बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म आत्मा की स्थायी अवधारणा को नहीं मानता। इसके अनुसार अनात्मा का सिद्धांत कहता है कि स्थायी आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। यह चेतना, विचार और अनुभवों का एक निरंतर प्रवाह है। 3. जैन धर्म। जैन धर्म में आत्मा को जीव कहा गया है, जो कर्मों के बंधन में बंधी होती है। आत्मा का उद्देश्य इन कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करना है। 4. इस्लाम और ईसाई धर्म। इन धर्मों में आत्मा को रूह कहा जाता है, जिसे परमेश्वर द्वारा बनाया गया है। मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग या नरक में जाती है। यह कर्मों पर निर्भर करता है। दार्शनिक दृष्टिकोण। प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो के अनुसार आत्मा अमर है और शरीर की मृत्यु के बाद भी अस्तित्व में रहती है। अरस्तु ने आत्मा को जीवन का सिद्धांत माना, लेकिन इसे शारीरिक अस्तित्व से अलग नहीं किया। 2. देकार्त। उन्होंने आत्मा को सोचने वाली सत्ता कहा और इसे द्वैतवाद की अवधारणा में शरीर से अलग माना। 3. वेदांत दर्शन।
वेदांत में आत्मा को ब्रह्म का अंश माना गया है, जो सत्य, ज्ञान और अनंतता का प्रतीक है। आत्मा का लक्ष्य ब्रह्म में मिलकर मोक्ष प्राप्त करना है। आत्मा के अस्तित्व के प्रमाण एक, मृत्यु के बाद जीवन की कहानियां। कई लोगों की मृत्यु के बाद जीवन की कहानियां, जैसे कि मृत्यु के करीब पहुंचने के अनुभव, आत्मा के अस्तित्व का समर्थन करती है। 2. पुनर्जन्म। पुनर्जन्म की घटनाओं और स्मृतियों को भी आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण माना जाता है। 3. आध्यात्मिक अनुभव, ध्यान, प्रार्थना और आत्म अनुभव से भी आत्मा के अस्तित्व का अनुभव किया जा सकता है। आत्मा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। 1. आत्मा और शरीर का संबंध। आत्मा और शरीर का संबंध जीवन और मृत्यु की अवधारणा से जुड़ा है। शरीर आत्मा का माध्यम है और आत्मा के बिना शरीर निष्क्रिय है। 2. आत्मा का उद्देश्य। आत्मा का उद्देश्य आध्यात्मिक प्रगति करना, ज्ञान प्राप्त करना और ईश्वर के निकट पहुंचना है। 3. आत्मा की शांति कैसे प्राप्त करें। ध्यान, प्रार्थना, सत्कर्म, परोपकार और सच्चाई का पालन आत्मा की शांति प्राप्त करने के मुख्य साधन है। निष्कर्ष, आत्मा एक गूढ़ और रहस्यमय अवधारणा है, जिसे विभिन्न धर्मों, दर्शन शास्त्रों और वैज्ञानिक अनुसंधानों में अलग अलग तरीके से समझाया गया है। चाहे इसे शाश्वत सत्य, चेतना का स्रोत या अमर सत्ता माना जाए, आत्मा का महत्व मानव अस्तित्व की गहरी समझ में निहित है। इस विषय पर विचार करते समय यह स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा का ज्ञान हमारे जीवन के उद्देश्य, कर्तव्य और आध्यात्मिक प्रगति के प्रति हमारी समझ को गहरा कर सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज आपको पता चल गया आत्मा के 9 रहस्य कैसे होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। और जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, श्री कृष्णा उसकी मनोकामना जरूर पूरी करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।